अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग नहीं। पहले मैं कहता था लोग मुश्किलात का शिकार है, मैं आज कह रहा हूं कि लोग नहीं, आप मुश्किलात का शिकार हैं और अपनी मुश्किलात को आसानियों में किस तरह बदलेंगे। जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने बताई हैं, प्लीज उनको फॉलो करें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, ग्लव्स पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और गैर जरूरी सफर से परहेज करें, यह आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली और आपके चाहने वालों के लिए बहुत जरूरी है। आज की जो मेरे मेहमान शख्सियत हैं, ये मेरा पहला शो होगा, फर्स्ट एवर शो। अभी तक 125 शो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं एक कपल को लाइव ले रहा हूं और ये मेरे लिए एजाज की बात है। ये बोथ डेवलपमेंट सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, लास्ट 3 डेकेड से सर्व कर रहे हैं। अगर मैं पहले जो मेरे हैं मुबश्शिर नबी, अगर इनकी बात करूं, माशाल्लाह से 30 इयर्स का इनका डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपोजर है। सीईओ एमिंग चेंज फॉर टुमारो एक्ट इंटरनेशनल को ये लीड कर रहे हैं और चिल्ड्रन फर्स्ट के सीईओ रह चुके हैं। इसी तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है, एनआरएसपी, पीएपीपीएफ, यूएन सेव द चिल्ड्रन, फैमिली इंटरनेशनल और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर मैं दूसरी मेहमान की बात करूं जो इनकी स्पाउस हैं, रिफत शम्स, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैनेजिंग एंड फाउंडिंग डायरेक्टर है ह्यूमन रिसोर्स लर्निंग सेंटर ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग कंसल्टिंग फर्म अक्रॉस द कंट्री, एस्टेब्लिश हुई 2010 में। और अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान में इनका जो है वो एक्सपोजर है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल फर्स्ट एवर कपल ऑन माय शो, मिस्टर एंड मिसेस मुबश्शिर शम्स को। जी सर, वेलकम टू आवर शो अनफोल्ड विद यासिर खान। और एक रिक्वेस्ट लोगों से, अपोलॉजी कि ये शो 9 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन टेक इशू की वजह से ये 9:30 पे स्टार्ट हो रहा है। अपोलॉजी। जी सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब व्यूअर्स को भी सलाम और यासर आपको भी सलाम। आपने ये हमें इस आजकल के इस दौर में जब पूरा एनवायरनमेंट स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस है, तमाम फैमिलीज, घराने, बाजार, दफ्तर, पूरी पाकिस्तानी कौम एक कोरोना के स्ट्रेस में मुब्तला है। ऐसे में आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम कुछ शेयर करें जिससे ओवरऑल लोगों के पर्सपेक्टिव जो है, फैमिली पर्सपेक्टिव भी और फैमिली मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव भी, और उससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या हमारा क्या लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। तो तमाम व्यूअर्स जी, थैंक यू वेरी मच यासिर, इट्स ऑलवेज प्लेजर। मैं तो काफ़ी अरसे के बाद ऑनलाइन हो रही हूँ, रमज़ान और फिर कोरोना, तो आई हैवंट बीन ऑफिस येट ऑनेस्टली। और मैं सोच रही थी रमज़ान ख़त्म हो जाए तो मैं ऑफिस चली जाऊँ, मुझे पता चले मैं कुछ कर रही थी। बट कोरोना, ऑनेस्टली इट इज़ द वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ वी एवर एक्सपीरियंस। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, सब देखने वालों को। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर, जैसे कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है अनफोल्ड विद यासिर खान, तो अपनी लाइफ जर्नी को, वो बातें जो मैंने अब शेयर कर चुका आपके एक्सपोजर से, वो जो छुपी रह गई हैं, वो जरा शेयर करें, अनफोल्ड करें अपने जो प्रोफेशनल जर्नी को। बशीर साहब कह रहे हैं पहले आप कर लें। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और फिर 2 साल के अंदर ही मुझे लग गया कि दिस इज़ नॉट माय टाइप, मतलब डिपार्टमेंट में और हुकूमत में अफसर टाइप। तो आई लेफ्ट इट एंड आई जॉइन नेशनल वर्ल्ड सपोर्ट प्रोग्राम। फिर लंबी दास्तान है, बट आई वर्क विद यूनाइटेड नेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम। फंड मैनेज करती रही हूँ, ग्रांट्स एंड पार्टनर्स। और फिर माय लास्ट असाइनमेंट वाज विद कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर हमारा बच्चा पैदा हो गया, बड़ा मेहर। तो वो जो टिपिकल एक स्टोरी होती है, जनरली वुमेन लेफ्ट, सो आई डिडंट लीव, बट आई स्टार्टेड माय ओन सेटअप। 9 से 5 बहुत मुश्किल होता है, तो दिस सेटअप आई स्टार्टेड इन 2010 अल्हम्दुलिल्लाह विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सक्सेसफुल डूइंग सिंस नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक 10 साल हो गए। मैं भी सोच रही थी 2010 जब आपको लिख के भेजा, तो 10 साल से अपना सेटअप चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज शॉर्ट ब्रीफ। माशाल्लाह जी। मैंने फॉरेस्ट में पहली डिग्री ली और आई जॉइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजेके।
और 5 से 6 साल के अंदर मुझे महसूस हुआ कि मैं मिसफिट हूँ। जो स्ट्रक्चर था और जो चैलेंजेस थे और करप्शन और ऐसी चीज़ें थी, तो आई डिसाइडेड, और मैं इस वक्त ट्रिब्यूट पेश करूँगा डॉक्टर शमशाद खाटक मरहूम को। ही वाज अ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिशनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन FAO। तो उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया और एग्री किया, तो उसकी बुनियाद पे मैंने डिपार्टमेंट से NRSP ज्वाइन किया उनके साथ, और फिर ग्रेजुअली एक जर्नी शुरू हुई जिसमें मैंने NRSP, फिर यूनाइटेड नेशन में, फिर PPF में, फिर सेव द चिल्ड्रन में, और इस तरीके से डिफरेंट काम किए। तो मैं समझता हूँ कि व्हाट आई रियली अटेन दैट इज पीस, इनर पीस। इनर पीस के लिए मैंने ये सारी एफर्ट की, और उस वक्त मेरे वालदैन भी, बिलखुसूस फादर मेरे बड़े शुरू में नाइट थे कि यार पेंशन और फिर ये और वो चीज़ें, जैसे वो फियर्स ऑफ। तो मैं समझता हूँ, मेरा मैसेज भी यही है कि जो लाइफ में रिस्क लेगा और कमिटमेंट और ऑनेस्टी के साथ एफर्ट करेगा, अल्लाह पर यकीन रखेगा, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, और उसको अल्लाह ताला बहुत से नए रास्ते निकालते हैं। तो आज मैं बड़ा कंफर्ट जोन में हूँ कि आई एम फ्री मैन, एंड मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी की कि वो मुझसे कोई ऐसा काम कराए जो मेरे कॉन्शियस के या मेरी मर्जी के खिलाफ। तो दिस इज द टोटल जर्नी इन द डेवलपमेंट। ब्यूटीफुल सर, आपने अपने जर्नी को बड़े अच्छे तरीके से अनफोल्ड किया। जैसे आज हमारा टॉपिक है सर कंप्रोमाइजेस विन विन फैमिली रिलेशन। जब मैंने इस टॉपिक को, बैनर को शेयर किया, तो लोगों ने मुझसे सवाल उठाए कि दो डेवलपमेंट जॉइंट हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, तो ये किधर लेकर जा रहे हैं इनको। मैंने कहा ये इनको इधर लेकर जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगियों जो डी ट्रैक हुई हैं वो ट्रैक पर आ सकें, और ये इतना हेल्दी और जो इनका रिलेशनशिप है आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम दो जो देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले हैं, वो जब इनकी गुफ्तगू को सुनेंगे तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ जो ग्रे एरियाज है उनको कवर किया जा सकता है। तो सर, जो पहला सवाल मेरे पास आया है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइजेस को डिफाइन तो करें, ये होता क्या है आपकी नजर में? मेरा ख्याल है कि कंप्रोमाइज डिक्शनरी में, तो मुझे डिक्शनरी का वर्ड का तर्जमा तो मैं नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बुनियाद पे कहता हूँ कि कंप्रोमाइज का मतलब है कि वेयर यू कैन सबमिट योर इंटरेस्ट, किसी दूसरे के लिए अपने इंटरेस्ट को सबमिट करना इज द कंप्रोमाइज, पॉजिटिव टर्म। और अगर वो कोई कर सकता है तो यही हमारे रिलीजन का पहला मैसेज है। तमाम मज़ाहिब अगर आप पढ़ेंगे जितने भी हैं, उनका फर्स्ट मैसेज है कि इफ़ यू आर कैपेबल, और ये बहादुर इंसान कर सकता है, इसके लिए आपको इनरली बहुत बोल्ड होना पड़ता है कि आप अपनी इंटरेस्ट को सरेंडर कर दें फॉर द सेक ऑफ अदर। ब्यूटीफुल। और मेरा यही फार्मूला रहा है सारी जिंदगी। यासिर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे आज मैं जब आपके लिए भी अब प्रिपेयर हो रहे थे या अभी बैठे हैं, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ के हम एज अ कपल कहीं अपीयर हो रहे हैं। ये भी क्रेडिट आपके, ये मेरा एहसास है। यस, बिकॉज यू नो हम काम तो इकट्ठा करते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमारी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन भी है और अलग अलग हम काम करते हैं। अगर कभी हम एक ट्रेनिंग में कभी इकट्ठे हो जाएं तो बाय द एंड ऑफ इवेंट लोगों को पता चलता है ये मियाँ बीवी हैं, एंड पीपल वुड से ओह मैम वाकई आपके हस्बैंड है, तो यू नो दे वुड देन आस्क। इवन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ काम कर रही थी तो वो पूछती थी, हैं ये आपकी सिस्टर, मतलब ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। So this is very first time we are appearing in an interview, a couple interview, and I'm sure वो सारे लोग जो आप इस वक्त देख रहे होंगे उसमें हमारे दोस्त भी हैं, शागिर्द भी होंगे, कलीग्स भी होंगे, उस्ताद भी होंगे, सारे लोग तो वो भी बड़े इसको फर्क तरह से देख रहे होंगे, बिकॉज दिस इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी जो आज पहली बार आप अनफोल्ड कर रहे हैं ऑनेस्टली। तो कॉम्प्रोमाइजेस को तो इन्होंने डिफाइन किया, मगर मैंने रिलेशनशिप में देखा क्या कॉम्प्रोमाइजेस हैं। आई डोंट कॉल इट कॉम्प्रोमाइज, यू नो, व्हेन ही गोज आउट आई टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, ये करना है, व्हेन आई एम आउट ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस स्टफ, यू नो। सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे ने ग्रो करना है, तो और खुला दिल रखना है, रिस्पेक्ट करनी है, और कॉम्पिटेंस को खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। तो बहुत दफा लोग पूछते हैं कि मैडम ये आपके उस्ताद हैं, या उस्ताद से पूछते हैं ये आपकी उस्ताद, यू नो हु इज द टीचर। तो बहुत सी बातों में आप दूसरे से सीखते हैं, यू लर्न फ्रॉम योर चिल्ड्रन, यू लर्न फ्रॉम, यू नो, पासर बाय, सबसे सीखते हैं। सो सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात होती है।
बहुत खूबसूरत। जो देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, मैं उनका जरा नाम लेता चलूं। अब्दुल अहद हैं वयानी, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। सनम नकवी हैं, एहसन रफीक है, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। मलिक औरंगजेब बरवी हैं, इसके साथ साथ उमर फारूक हैं, तबिंदा ख्वाजा हैं, फरियाल जुनेद हैं, वसीम हैदर हैं, इसके अलावा मेरे पास लंबी लिस्ट है। सुमेरा जरदारी हैं, जहांजेब गोरी हैं, अबू बकर मुनस कुरैशी हैं, मलिक औरंगजेब बरवी, माजिद खान है, शहजाद कुरैशी हैं, मलिक अब्दुल्ला खान है, पूरे पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं। मिर्जा खान है, दिलावर हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट और जो है प्रोविंसेस और कंट्री उनके नाम नहीं ले पाऊंगा। गफूर कुरैशी हैं, सैयद गुलबदीन है, मुजीबा है, आया है, नाहिदा है, राजा अब्दुल्ला है, नवाब नादिर है, मुरीजा है, बाकी लिस्ट में बाद में पढ़ूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारा एक शॉर्ट फॉर्मेट का है। सबसे जो एक आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप की, जैसे कि हमारा टॉपिक है कंप्रोमाइज विद इन फैमिली रिलेशन, तो वो क्या ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप की? कोई एक, दोनों की, एक भी हो सकती है, अलहदा भी हो सकती है। मेरी तो स्ट्रेंथ जो मैं ऑनेस्टली बताऊं वो ये है रिलेशनशिप के अंदर के आई बिलीव के जी जो आपकी वाइफ है या जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको आप जेन्युइनली लाइफ पार्टनर ही समझें। अगर आप उसको जेन्युइनली लाइफ पार्टनर समझें तो आप डिक्शनरी खोल के देखें या कंसेप्चुअली अगर आप उसको रियली कंसीव कर लें, लेट डॉक्टर अख्तर हमीद खान कहा करते थे, तो पार्टनरशिप का पर्सपेक्टिव ये है कि इक्वल, यू कैन ट्रीट equal in terms of benefits, in terms of responsibility, in terms of action, in terms of everything. अगर आप उसको दिल से तस्लीम नहीं करते, मुंह से लिप सर्विस को हम करते हैं ना, तो वो उसको अंग्रेजी में हम जनरली कहते हैं कि वो डिप्लोमेटिकली वेरी स्ट्रांग पर्सन है जी, ही इज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। लेकिन वो डिप्लोमेट और हिपोक्रेट के दरमियान बड़ी बारीक लाइन है। और रिश्ते खराब तब भी होते हैं कि जब लोग अपनी फैमिली लाइफ को भी मैनेज करते हैं डिप्लोमेसी से और हिपोक्रेसी से। अगर इन दो तत्वों को निकाल के आप ये कह लें कि अगर आप कोर ऑफ हार्ट से उसको अपना ईमानी कैफियत के साथ अब तस्लीम करें कि यस वी आर इक्वल एंड वी नीड टू बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ ऑल सफेयर ऑफ जो भी आपका लाइफ का सफेयर है उसमें। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि रिफत शम्स क्योंकि बड़ी वोकल थी, मुझसे ज़्यादा डोमिनेंट है, पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है, इल्म वाइज भी, और खातून के होने के नाते उसका जितना एक्सपोजर और ट्रेनिंग का एक्सपोजर आपको पता है ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कभी उसको इल फील नहीं किया, बल्कि उसको मैंने एज अ एडवांटेज और बेनिफिट समझा एंड आई लर्न। आई होप उसने भी सीखा है बहुत सी चीज़ों को जो मुझसे सीख सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया एज आप पूरी लाइफ में। आज तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरी बीवी है। दिस इज सक्सेस। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं बता दूं, मैं रिलेशनशिप में आज हम इकट्ठे बैठ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप कोई इतना आसान टाइप रिलेशनशिप नहीं था। व्हेन अ वुमन वर्क्स एंड शी वर्क्स आउटसाइड विद मेल, ज्यादातर मेरे काम में, जैसे मैं ट्रेनिंग का काम करती हूँ तो मैं अक्सर बताती हूँ कि 25 का ग्रुप है तो 23 मेल होते हैं और अब 2-3 खवातीन होंगी। एंड यू नो इन ट्रेनिंग आई एम वेरी एनर्जेटिक, लाइव इंटरेक्ट करना होता है लोगों के साथ, मजाक भी चलता है सब। तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ। मैं आपको पहली बात बताऊँ, यू नो द जोक आई वुड शेयर विद पार्टिसिपेंट, आई वुड शेयर इन फ्रंट ऑफ मुबशर। यानी मुबशर अगर इमीडिएट अचानक से ट्रेनिंग में आ गया तो यू नो आई वोंट चेंज माय बॉडी लैंग्वेज एट ऑल, यू नो आई वुड रिमेन द सेम। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ऑनेस्ट रहें अपने हस्बैंड के साथ। एंड स्पेशली व्हेन आई गो आउट, आई मीट पीपल, आई कंडक्ट मीटिंग्स, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ I share everything obviously, and he is my great strength honestly. He was the one who, when actually I started 2010 में अपना setup तो इन्होंने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया था। Wow. Don't get upset. ये this is your actually the thing asset जिस पे काम करना है। And I thought कि मैंने इनको कहा कि जी ऑफिस घर से करते हैं, you know शुरू में होता है काम कुछ नहीं है तो दफ्तर बना लें। उन्होंने कहा घर कुछ नहीं होता, दफ्तर दफ्तर होता है और घर घर होता है। So he was the person who went for registration, who hired the office. I8 में आप देखें पॉश सेक्टर है, पॉश एरिया है, बड़े किराए थे। And I was thinking कि ये कैसे होगा, नहीं, he hired all staff, everything. And when you know it started, alhamdulillah summa alhamdulillah, तो you know he was on his own way. तो ये बड़ी strength होती है। You trust each other, you are fair with each other, you are honest with each other, and you accept each other, you respect each other. कहना बहुत आसान है यासिर भाई, but करना बहुत मुश्किल है।
और जगह बनाने में ये वक्त लगता है। आई वुड से ऑब्वियसली जो पहले दिन ट्रस्ट की जो पहली सीढ़ी थी वो फर्क होती है, और फिर जब आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं फिर आसान हो जाता है। अब सम टाइम यू वुड कम एंड आई वुड गो आउट, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, जैसे उनके हस्बैंड आते हैं उनकी बात मुंह में होती है एंड दे वुड गो माय हस्बैंड इज देयर, दे वोंट ऑनेस्टली कंप्लीट देयर स्टेटमेंट्स। तकलीफ होती है मुझे, एंड मुझे लगता है मैं अकेली बंदी हूँ कि मेरा हस्बैंड आ जाता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलती, ठीक है, आई नो उसने जाना है, कहाँ जाना है, किस कमरे में जाना है, आई वुड गेट इनटू आई नो मेरी कब कब जरूरत है। बट द पॉइंट इज औरत की भी पूरी जिंदगी है, वो पूरी इंसान है, आप उसको भी ब्रीदिंग स्पेस दें, उसके भी पोटेंशियल हैं, और इस तरह अगर आपको एक बंदा हेल्प के लिए मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो रिफ्त शम्स मानी जाती। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, वीकनेस क्या है? अभी तो स्ट्रेंथ हमने बात की, आसान सवाल है। ये तो आसान है यार, वीकनेस तो एवरीवन नोज कि बशर को गुस्सा बहुत आता है। मुझे गुस्सा आता था। मेरा गुस्सा जो था वो इतना था कि मेरे दफ्तर में भी लोग मेरे सामने से नहीं गुजरते थे एक जमाने में। ओह माय लॉर्ड, ओह माय लॉर्ड। 78 में वो कहते थे, अगर वो बैठा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं था, तो वो कहते थे जी अगर साहब बैठे हैं तो फिर इनके बस गुजर जाते थे बैग से। ग्रेजुअली के साथ तो एक तो फैक्टर टाइम है, लेकिन आई क्रेडिट टू रिफत आल्सो के मैं मजहबी रुझान का आदमी हूँ शुरू से, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा गुस्सा जो ठंडा हुआ है वो दुरूद शरीफ से हुआ है। और मैंने 5-7 दफा मदीना शरीफ का मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया है, लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, थिंकिंग का। और मैं सबको ये कहूँगा कि जिसको गुस्सा आता है, एक तो पानी पिए, बाएं तरफ थूके और दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। या मतलब है उतना रहेगा जितना, मतलब कहते हैं ना कि मोमिन के लिए गुस्सा भी थोड़ा सा जरूरी है। बिल्कुल ही अगर ठंडा हो, मुस्कुराता रहे और छुरी लेके काटता रहे, वो निफाक में आ जाता है। इसलिए वो बैलेंस कर ले, तो मतलब है उतना है। तो मेरी तो सबसे बड़ी वीकनेस थी गुस्सा, जो मैं समझता हूँ। और दूसरी वीकनेस ये है मेरी कि मैं बंदा शनास नहीं हूँ। मैं बंदा शनास नहीं हूँ, मैं बंदे को बिल्कुल नहीं पहचानता। और बदकिस्मती से वो रिफत हर वक्त कहती रहती है कि आप नहीं पहचानते, तो मैं इनको ये जवाब देता हूँ कि मैं पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। अल्लाह की जाने दो, जो मेरे साथ जैसे करता है वो खुद जाने, अल्लाह जाने, मेरा काम है बस चलते रहे। सही। तो मैंने बहुत से नुकसानात उठाए और उठा रहा हूँ, और ये मरते दम तक उठाता रहूँगा, क्योंकि ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। मैं तो नहीं लगा सकता, एंड आई डोंट वांट टू बी टू कम अप विद जजमेंट कि मैं पहचान लूँ कि आप कैसे हैं, आप स्माइल कैसी है इस वक्त, इसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है। सो आई एम आउट ऑफ दैट बिजनेस। सो दिस इज माय वीकनेस। अगर दुनियावी एतबार से कहें तो लोगों को ना पहचानना मेरी एक वीकनेस है, और गुस्सा था। आई होप कि अगर ये ओवरकम कर लिया बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो नंबर कितने देती हैं 1 to 10 में, आई बिलीव 10 साल में वो 1 to 10 का रेंज का फैसला रिफत कर ले, या मेरा स्टाफ भी कर सकता है अगर सुन रहा है। गफूर कैसे है, वो इस तरह के लोग हैं, तो वो कहते नहीं ठंडे हो गए। लेकिन ये गुस्सा भी है और ये एनर्जी भी है, और एक खामी जो उन्होंने नहीं बताई वो ये है, वो खामी है, ये खूबी है, वो वर्क एल्कोहलिक बहुत हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी शादी की कामयाबी का राज क्या है, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आप मुबशर साहब को कुछ ना कहें, वो रात को 12 बजे आ रहे हैं तो उनको आने दें। सो दैट इज सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ, कि वो he loves at this point of time भी obviously he plus माशाल्लाह, but at this point of time भी उनकी एनर्जी का यही लेवल है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सोने की बहुत बुरी हूँ, मैं रात के जागने के मामले में बहुत अच्छी हूँ, और मैं सुबह के सोने के मामले में अभी तक बहुत बुरी हूँ। अल्लाह ताला मेरी इस आदत को ठीक कर दे। गुस्सा मुझे आता है, लेकिन मुझे लोगों पे गुस्सा नहीं आता, ये बड़ी अजीब बात है, मुझे सिर्फ मुबशर पे गुस्सा आता है। उन्होंने कि मुबशर बियर मी आउट बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन आई कैन शेयर माय हार्ड फीलिंग्स, और सिर्फ तुम ही हो यार जिससे सारी बात कर लेती हूँ। तो ये कि मैं अदरवाइज जैसे फ्रेंड सुन रहे हैं, सबको पता है कि मैडम जो है ना बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और बहुत लविंग हैं और स्माइलिंग है, सबको मेरी ऐसी पर्सनैलिटी पता है, और मैं बस गुस्से वाली पर्सनैलिटी जो है ना वो मुबशर को पता है और मेरे बच्चों को पता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये बहुत अच्छी आपने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो यंग कपल्स हैं या पुराने हैं,
उनके लिए भी आप एक सेट एग्जांपल हैं कि अपने जो बेटर हाफ है उसके साथ एक आपका इतना गहरा रिलेशन होना चाहिए कि आप उसका शोल्डर यूज कर सकें, उसको एज ए कैथारसिस यूज कर सकें, ना कि आप किसी और ईयर और किसी और शोल्डर की तरफ जाएं। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप। अच्छा, नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ज़ाहिर ट्रेनिंग में भी लोगों को बताती हूँ कि हमने इस रिलेशनशिप को भिंडी प्याज का रिलेशनशिप बना दिया है। बंदा इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग से उठ के आता है, घर पहुंचता है और बीवी कहती है आज आलू खत्म हो गए ने, आज प्याज नहीं है, बिजली का बिल आया पे आए, तुसी की कर रहे हो। तो यू नो व्हेन ही कम्स फ्रॉम द हाई फाई मीटिंग्स, ब्रेन सॉर्ट ऑफ थिंग, फिर आप इसकी औरत को ब्रेन ही नहीं समझते। आप समझते हैं कि वो क्या पॉलिटिक्स डिस्कस करेगी, वो क्या कोरोना को डिस्कस करेगी, वो तो आलू प्याज से ही नहीं निकलती। Yes. You know, so this is very ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और मैंने इतने लोगों से, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि यार मैं उससे बात करी थी, वो पूछ रही थी लिंक आके कैसे फेसबुक पे होगा, तो शी सेड, मैंने कहा मेरा हस्बैंड बड़ा मतलब वो ही से हैं कि कोई प्रोफेशनल बात हो, कोई डेवलपमेंट सेक्टर की बात हो, ये क्या टॉपिक है। तो शी सेड यू नो क्वारंटाइन में लोगों की डिवोर्सेस हो रही हैं, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आप प्लीज लोगों को बताएं कि जब वो घर पे बैठे हैं तो कितनी मोहब्बत से कैसे बैठ सकते हैं। Exactly. और हाउ डू यू गाइज एंजॉय दिस रिलेशनशिप देयर। तो बस ये यकीन करें, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक जगह पे बैठे हैं। दिस इज कंपेनियनशिप, यू नो, दिस इज नॉट बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये अपनी फीलिंग, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड परेशान होके आए तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन ही वुड बी टॉकिंग टू। समझ जाते हैं, पता भी चल जाता है, और वो क्यों दूसरे सहारे ढूंढे और कांधे ढूंढे। यू शुड बी देयर एज अ कंपेनियन देयर। ये लैक करता है, हमारे सारे रिलेशनशिप में लैक करता है, इसलिए लोग फिर बाहर दोस्तियां ढूंढते हैं, कंधे ढूंढते हैं। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप पाकिस्तान में तो लोग मर्द को रोने का या इमोशन, वो बहादुरी का टैग लगा के उस बेचारे को इतना बेबस बना देते हैं ना कि वो भले परेशान है, वो अपनी बीवी को नहीं बताएगा मैं परेशान हूँ, बिकॉज यू नो इट चैलेंजेस हिज मर्दानगी। ये तो बड़ा मुश्किल बात है। सो ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो लाइफ का स्टार्ट होता है, जैसे नए कपल्स जो हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले 2-4 साल होते हैं, उनमें कौन से ऐसे डूज हैं उन्हें करने चाहिए और कौन से ऐसे डोंट्स हैं जो नहीं करने चाहिए? 2-2.5 साल में तो बिल्कुल खामोश हो जाए। मैं तो इमरान खान और रेहावन की जब डिवोर्स हुई थी तो मैंने कहा आई विश कि वो मुझसे पूछते, मेरे को कहती शुरू के 1.5 साल बड़े टफ होते हैं भाई। मेरा ख्याल है जी टेम्परामेंट वाइज तो ये है कि कोई भी हो ना, मतलब आप किसी दफ्तर में चले जाएं नए, आप किसी नए शहर में चले जाएं, किसी नए शख्स को मिलें, और मस्जिद में चले जाएं नई किसी जगह बस्ती में, आपको ये है कि यू शुड टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड अपना एनवायरनमेंट, ऑब्जर्वेशन और टेम्परामेंट। इफ यू कैन एबल एज अ मेल, इफ यू कैन एबल टू टैप द टेम्परामेंट ऑफ अनदर, तो वो अगर रिलेशनशिप के अंदर बात डेफिनेशन में बात करोगे तो ख्वाह वो बीवी है, ख्वाह वो खामद है, वो जो भी है, तो वो जो है अगर वो टेम्परामेंट टैप करने में कामयाब हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। और कंप्रोमाइज की जो मैंने बात की थी कि उसकी प्रोविजन जो है ना इनिशियली कम होगी, क्योंकि इनिशियली कंप्रोमाइज करना हार्ड होता है और ग्रेजुअली फिर वो आसान होता है तो टाइम के साथ। सो दिस इज द ओनली थिंग। अगर कोई ईगो में है ना, असल प्रॉब्लम हमारा सबका ये है कि हम ईगो में, अंदर से हमारा अंदर एक और बंदा है जो हमें हिलने नहीं देता, वो कहता है मैं ही मैं हूँ। तो इस मैं ने इस निज़ाम को यहाँ तक पहुँचाया है, और ये घर जो टूटते हैं ज़्यादातर ये मैं और हार्डशिप की वजह से टूट जाते हैं। कहीं तो अल्लाह का अमर भी हो जाता है, लेकिन मेरा मतलब है मेजॉरिटी में ये है कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, रोज़ घर में झगड़ा, रोज़ आपका मतलब है मुँह चढ़ा हुआ, और रोज़ आप एक ही नुक्ते पे सफ़ेयर में घूम रहे होते हैं, तो वो उसकी रीज़न सिंपली यही है। तो मेरा ख्याल है कि वो मतलब है जितना भी आप पे स्ट्रेस हो, जितना भी आपका वो सिलसिला हो, आप में स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अच्छा, मैं बेरिंग कैपेसिटी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर आप नाकाम इंसान। मैं फर्क थोड़ी सी बात करूंगी। शुरू के 1.5-2 साल में आपका रिलेशनशिप बन रहा होता है, तो अगर लड़ाई हो रही है, फाइट्स हो रही हैं, तो व्हाट इफ, क्या हो गया, अच्छी बात है। ये लड़ाई इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ गुड रिलेशनशिप एक्चुअली। अपनी कम्युनिकेशन ना बंद करें। मैं नए कपल्स को तो ये मशवरा दूंगी जो मैंने खुद किया, वो ये था कि मैं कभी घर कमरा सेपरेट नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। बहुत खूबसूरत। लिव टुगेदर, डोंट ब्रेक द कम्युनिकेशन।
जब आपकी कम्युनिकेशन कट जाती है, यू नो देयर आर मेनी पीपल फैक्टर्स इनटू इट। एक तो ये है, तो अपना कमरा कभी भी अलहदा ना करें, अपने ससुराल, वो मैका होता है ससुराल जो आप खफा होके चले जाते हैं, किसी के पास ना जाएं। एंड यू आर द बेस्ट एडवाइजर ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मेक इट ऐसे। अच्छा, अगर आप एडवाइजर बना भी लेते हैं ना, आपको खुद आपका सेंस बता देता है कि who is a wise advisor and who is the advisor that is breaking your relationship. Avoid that advisor and go to the healthy advisor. Otherwise you are the best advisor, honestly. एडवाइजर ना चाहें जी मैडम। रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात जो मैं नए कपल्स को मशवरा भी देती हूँ, हमें लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं, यहाँ भी करते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहां भी करते हैं, तो मेरा हमेशा लोगों को मशवरा ये होता है कि कभी भी इस रिलेशनशिप में दूसरों को ना, अगर आपके लड़ाई झगड़े जो कुछ हो गए, खुद लड़ मर जाएं, सेटल हो जाएं, सुलह फिर आपकी हो जानी है, बट डोंट ब्रिंग पीपल इनटू इट, यू नो, वो जो पूरे झटके लगते हैं वो मत करें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी ऐसी फैमिली ट्रेडिशन है जो आप दोनों अपनी उसमें अब तक लाइफ में एंजॉय करते हैं? हम बहुत बोर कपल है ऑनेस्टली। मैंने 20 ईयर्स की उम्र में काम शुरू किया है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 20 ईयर्स में आई स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन, और 8वीं क्लास में थी, मैंने रेडियो पे प्रोग्राम किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बच्ची खत पढ़ती थी ना अप्पा के साथ, वो मैं होती थी कश्मीर में, एजेके में, और अफशां प्रोग्राम बड़ा मशहूर था, उनचे तो नाम भी भूल गई, बट वो मैं लाइव करती थी। और मैंने इतना ट्रैवल किया यासिर पूरे पाकिस्तान में, मतलब आई डोंट थिंक एनी रीजन जहां मैं गई नहीं हूँ। तो मैं इतना, हम पक जाते हैं कि दिस फैमिली एंड हाउस इज सॉर्ट ऑफ मेरे घर की सबसे, मेरी जिंदगी की सबसे पसंदीदा जगह घर है। तो जब कोरोना हुआ और ये सब, इससे मैं 1-2 महीने पहले ही क्वारंटाइन में थी, तो सब जब कोरोना से परेशान थे, तो मैं सोची थी कि आई एम द ओनली वन। मेरी फ्रेंड मैसेज करती थी, यार दफ्तर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हमें तो आदत ही नहीं है। तो मैं कहती थी आई एम द ओनली वन प्रोबेबली एंजॉयिंग दिस होम। तो मैंने इतना ट्रैवल किया है कि मुझे ट्रैवलिंग से बहुत ही, मतलब मुझे तकलीफ होती है। मेरे बच्चे अपनी खाला को बड़ा पसंद करते हैं, डॉक्टर बुशरा, वो कोरोना की वो फोकल पॉइंट है एजेके में, वो बहुत ट्रैवल करती हैं माशाल्लाह, प्रोबेबली शी वुड बी लिसनिंग। तो मेरे बच्चों की बड़ी फेवरेट हैं। और हम अगर फैमिली ट्रेडिशन है तो वो खाना पीना है, दैट आई एंजॉय एंड आई कुक वेरी गुड, घर में बहुत वो चलता है। और बाकी मुबशर साहब बताएं। जी, मैं तो यार खाना भी नहीं खाता पहले तो खाने से मैं शुरू से खाने में मैं कमजोर हूँ, मतलब खाना मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा ट्रेडिशन है वो यही है कि हम थोड़ा सा जो हम जॉइंटली चीज़ें करते हैं, एक तो मजहबी चीज़ें करते हैं, मेरा ख्याल है वो हमारा ट्रेडिशन बन गया है पिछले 8-10-12 साल से, तो बहुत अच्छा हो गया। उससे एक इनर पीस मिलता है। और मेरा पर्सनल बिलीफ भी ये है कि, और मैंने एक्सपोजर कर लिया है, मतलब मैं बड़े फर्म ईमान के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप अगर एक होटल पे जाते हैं, खाना खाते हैं मिल के, तो वो जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, उसका टोटल टाइम स्पेन 30 मिनट्स टू 1 आवर है। आप पार्क में चले जाए तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन स्पेन आधा घंटा है। आप कोई और इस तरह का काम कर रहे हैं तो उसका स्पेन बड़ा छोटा है। आपको इनर सेटिस्फेक्शन या पीस के लिए जो चीज़ है ना, जिसमें आप मतलब आप एंजॉय कर सकते हैं, वो 2 चीज़ें हैं जो हमारा ट्रेडिशन है। एक ये, अगर रिफत इस पे माइंड ना करे, तो वो ये है कि मैं जो फील करता हूँ और जिससे मैं एंजॉय करता हूँ वो है मेहमान नवाजी। हमारे घर में मेरा ख्याल है हफ्ते में कोई दिन नहीं कि जिस दिन मेहमान ना हो। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। एंड वी लव और होस्टिंग। दूसरा इनफॉर्मल है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिशन ये है। इनफॉर्मल रिफत भूल गई, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब कुछ, वो सारे लाउंज में बैठते हैं। ड्राइंग रूम में मेरा ख्याल है पूरे 10 साल में 2 बंदे बैठे होंगे। इससे आप लगा लें, तो ट्रेडिशन है, नेचुरल है। हम, मेरा पॉइंट ये है कि अपने आप को फ्री हमने किया हुआ है कि यार मैं जिस हालत में हूँ उसी हालत में यासर के सामने जाऊँ। अगर मुंह नहीं धोया हुआ, अगर मैं वैसे मुंह धोने का आदी नहीं हो जाता तो मुझे क्या जरूरत है मुंह धो के आपके स्काई पे बैठूं। मैंने नहीं मुंह धोया, मैंने सिर्फ आके मगरिब के बाद वुजू किया। वुजू का आदत है, तो मैंने साबन भी नहीं लगाया कि जैसा बूथा है वैसे ही नजर आता है। जरूरी था। ये वजू की ये करामात है कि शाइनिंग आ रही है। आप समझें, जब आप इनफॉर्मल रहेंगे लोगों के साथ भी थोड़ा तब आप बनाव से बाहर आएंगे ना, बनावट से
आपके 80% मसले हल हो जाएंगे भाई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, नेक्स्ट मुझे सवाल मेरा है कि कौन सी ऐसी 3 चीजें कॉमन है आप दोनों में? एक, कॉमन चीजें दोनों में? हाँ हाँ, दोनों में कॉमन है, नहीं, जहाँ 3 के से दोनों के ज्यादा है। स्विच तीन मिलते हो और एक ही बात आती हो। 3 से तो ज्यादा है, मैं 2 बता देता हूँ, 2 रिफत बता दे। जी, एक ये ऐसे कि कर ले। हम दोनों जो हैं वो डेवलपमेंट के प्रोफेशनल हैं। सो ठीक हो गया हमारा सर। आईक्यू, हमारा मेंटल जो लेवल है ना, तो वो हम्म। मैच करता है, क्योंकि वी ऑलवेज डिस्कस दी प्रोपोजिशंस, प्रपोजल, डिस्कशंस, शॉर्ट ही करते बिल्कुल हैं लेकिन जरूर डिस्कोर्स होता है। एक तो ये बिल्कुल। कॉमन हमारी है। दूसरा ये है कि हम दोनों जो है बाजारों में और घूमने फिरने में दोनों जीरो है। जीरो तो नहीं है लेकिन मतलब है, इतना कोई उसको पसंद नहीं करते बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से राइट। किसी वक्त हमें बच्चे भी ताना देते हैं। तो ये 2 मैंने बता दिए, अब 2 कॉमन रिफत बता जी देते जी एक रफत। बड़ी कॉमन बात ये है कि हम हरम जाने के लिए हर वक्त राजी होते हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। ब्यूटीफुल। वो भले ये टिकट बुक करा दें या मैं करा दूं, वो दैट इज अ सरप्राइज फॉर द अदर पार्टी। तो ब्यूटीफुल। तीसरा ये कि दुरूद से मोहब्बत इन्हें भी बड़ी है। हम, हमारी जब शादी हुई यासर, तो आई वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन। वो बिल्कुल, लोग जानते हैं, आपने फेसबुक पे पिक्चर्स भी देखी होगी। जी तो जी। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर के साथ। आई एक्सप्लोर्ड द एंटायर, जो आपके अंदर होता है। और फिर दुरूद पाक पढ़ती हूँ। वो ये मुबशर साहब अक्सर कहते हैं, मेरी वजह से आपको मिला, बस अल्लाह की इनायत है। बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट इज कॉमन। हम एक दूसरे से बात सुनते हैं, जरा आप ये बताइए ये क्या है। तो मुबशर का नॉलेज बहुत है, पढ़ते बहुत हैं। मेरा जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क वाली कहानी है, तो इश्क बहुत वाला खूबसूरत। बंदा पढ़ाई से फारिग होता है, तो कभी फिर सुनने का होता है, तो आप सुना दीजिए। तो ये बहुत कॉमन है हम में। और बहुत बात खूबसूरत। ये है कि काम एक है ना यासिर, एक्चुअली अभी जैसे जी मेरा एक जी। काम है, ऑनेस्टली मेरी एक असाइनमेंट मुबशर साहब अभी कर रहे हैं। तो बहुत। बस मुबशर तुम कर दो रिपोर्ट, में हेल्प कर दूंगी, चलो टीओसी बनाते हैं और मिलके काम करते हैं। तो सब मतलब जैसे मल्टीमीडिया लगा लिया, घर में मिलके काम करते हैं, तो हमें वो फिर ऑकवर्ड नहीं लगता, सिंस वी बिलोंग टू सेम तो इससे बहुत हमें एक दूसरे के लिए हेल्प मिलती है। अगर मैं कहीं फंस गई हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन है, सो ही वुड हेल्प मी एंटायर नाइट, पूरी सारी प्रेजेंटेशन करके। थोड़ा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे अगर मैंने एक रिपोर्ट शुरू की है, मैं आई वुड गो टिल द एंड और मैं आखिर में एडिट करूंगी। मुबशर साहब पहली लाइन पे नहीं, कॉमा, फुल स्टॉप, अंडरलाइन करें, करें, फिर ही वी वुड गो अहेड। तो हमारी लड़ाई पहली लाइन पे हो जाती है कि बस ये नहीं हो सकता। तो 2 बंदे इकट्ठे बैठते हैं ना, और फिर हम कभी स्ट्रेटजी पे डिस्कशन या कंसल्टेशन में, तो मैं आई वोंट सिट ऑनेस्टली मुबशर के साथ कि हम फिर वहीं पे, क्योंकि मुबशर के साथ अक्सर लोग वेट नहीं करते। तो आई ऑनेस्टली नॉट बीइंग वाइफ, जब हम साथ काम भी कर रहे थे तो मैं डिबेट भी करती थी, हर एक में गट्स भी नहीं होते बात करने के, तो फिर हमारा जरा मुश्किल हो जाता है। तो आई डिस्कस एंड डिबेट। ब्यूटीफुल। अच्छा, मसरूर हुसैन शाह हैं, डेवलपमेंट सेक्टर की मशहूर पर्सनैलिटी हैं, मलाइशिया से। वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपके कपल की, और आप जो माशाल्लाह अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आऊंगा। कौन सी ऐसी चीज है जो लाइफ में करना चाहते थे, जैसा बच्चा होता है ना, सोचता है, नहीं कर सके? इस बच्चे ने तो बहुत कुछ सोचा। मेरी तो बड़ी डिफरेंट स्टोरी ऑनेस्टली। मैं जब क्लास 8 में समथिंग, कुछ बहुत बचपन में थी, छोटी थी, तो आई थॉट कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बन गई, और मैंने तो मैट्रिक में साइंस नहीं पढ़ी, 9वीं 10वीं में भी मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई, तो आई थॉट कि मैं लॉयर बनूंगी। अम्मा कहती थी, बोलती बहुत है, शुरू से मैं बचपन से डिबेट में थी। तो मैंने वो पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं पढ़ा, वो भी रह गया मेरा, पता नहीं क्या हुआ। फिर इकोनॉमिक्स मैंने चूज किया, तो आई थॉट कि मैं बैंक में जाऊंगी और मैं बड़ी अफसर का, मुझे था मैं बड़ी अफसर बन जाऊंगी। तो भाई तीनों नहीं बनी, ना बैंकर बनी, ना लॉयर बनी, ना डॉक्टर बन गई। तो फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बड़ी एक्सरसाइजेस हमने अटेंड भी की, और फिर हमने खुद वो कराते भी रहे। तो द फर्स्ट थिंग इज टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर मिशन ऑफ लाइफ। सो आई थॉट ये सारी पोजीशन सब आने जाने वाली चीज है। आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला आपको, जब कभी यासिर का नाम आए ना, तो somebody would think of positive about यासिर। यासिर has been helpful there, यासिर has been helpful there। Honestly I try कि मैं आसानियां पैदा करूं, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह के, हमारे मजहब में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किसी
की बात सुन लेना सदका है, किसी को अच्छी हिदायत नसीहत कर लेना सदका है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप लोगों के लिए आसानियां कर सकते हैं। तो मैं बस अब यही कर रही हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी आप सर? मेरा तो ख्याल है जी कि फेयर एंड ऑनेस्ट ये है कि पता ही नहीं चला 55 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। कल जैसे लग रहा है कि कल वालिद साहब डंडा मार रहे थे, क्रिकेट खेलते क्यों लेट आए हो। तो फेयरली और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मेरी लाइफ साइकिल की जो स्टोरी है, जो जब मैं अगर उसको पीछे से देखूं, पीछे फिर के देखता हूं, तो मुझे ये महसूस होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। और बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो अपने अपने सफ़ेयर के अंदर में उसमें तब्दीली आती रही है, और बिल्कुल एक ग्रेजुअल स्मूथ सेलिंग के साथ तब्दीलियाँ आती रही हैं। तो मैंने कभी भी कुछ नहीं सोचा कि मैं कोई बहुत बड़ा तूफान तो बनूंगा या कोई चीज़ बनूंगा, लेकिन मैं जब एक मोटरसाइकिल पे बैठ के दफ्तर जाता था तब भी मेरा लिविंग स्टाइल यही था। ब्यूटीफुल। 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं तब भी मेरा लिविंग स्टाइल वही है, तब भी मैं वही खाता था, अब भी मैं वो खाता हूँ, तब भी मैं खोखे पे जाके बैठता था, अब भी मैं खोखे पे बैठता हूँ, और कल मुझे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर भी बना दें तब भी मैं ऐसा ही हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरी आज एक अर्ज है उस पर किया हुआ, और दैट अर्ज इज कि मैं कोई चैरिटी का एक ऐसा इनिशिएटिव ड्रा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा के साथ शेयर करेंगे। तो वो मेरा एम्बिशन है कि मरते दम तक फिर मैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ। का काम जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग काम है, लेकिन उससे थोड़ा सा मैं अपने आप को अलग करके एक और इनिशिएटिव ले रहा हूँ, जिस पे हमें 5-6 माह हो गए हैं, और आई होप कि अगले 6-7 माह में हम वो आएंगे जिसमें मेरा इनर जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो बाकी सबके लिए एक ही उसूल है, पैसे से सुकून नहीं मिलता, पौधे से नहीं मिलता, गाड़ी से सुकून नहीं मिलता, कोठी से सुकून नहीं मिलता। सुकून अगर मिलता है तो जब आपका इनर जो है ना, जितना आप अपने अंदर को साफ करेंगे ब्यूटीफुल, उतना इंशाल्लाह आपको कुदरती एक ऐसा फिनोमेना है कि आप पीस में रहेंगे, आप पत्थर पे भी सो जाएंगे। बहुत खूबसूरत। आप किसी बनावट में रहेंगे तो मुश्किल में ही रहेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चंस की बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है ऑफलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक, किस चीज के लिए अभी तक आप ग्रेटफुल हैं? एक लाइनर जवाब दीजिएगा दोनों अब तक लाइफ में। तो मेरा ख्याल है फेसबुक अकाउंट पे भी वो डिफाइनिंग पर्सन होता है, या फिर व्हाट्सएप पे भी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। I am grateful for every smaller thing in my life। और मैंने आपको नहीं बताया, आपने पूछा नहीं, since it's a relationship sort of interview, बट जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो मैं अतीक साहब का देख रही थी, मुझे क्विकली, मेरी ऐनक नहीं है तो नजर आया, अतीक साहब भी सुन रहे हैं, तो अतीक साहब ये हम सब हमअसर लोग हैं, दे नो मी, आई स्टार्टेड एज अ गर्ल, कुछ भी नहीं था हाथ में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं। बहुत से, मतलब वही वाली बात है कि एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ट्रेनीज रहे हैं, तो बहुत इज्जत कमाई, नाम कमाया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। बट मैं आने वालों को भी कहूंगी, ये कौन कहता है कि मेरिट डजंट एग्जिस्ट? इट एग्जिस्ट बिकॉज रिफत शम्स एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिकॉज HRLC एग्जिस्ट। हमें आज तक नहीं पता चला कि हमने कहीं ब्राइब में, कमीशन में, कोई जो ये इतनी सारी बातें सुनती हैं, कभी भी कम अक्रॉस नहीं हुआ, कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा वाले साहब मेरे कश्मीर से आए थे, इंडिया से, वो अकेले थे, और उन्होंने हमेशा बच्चियों पे बहुत मेहनत की है, ऑनेस्टली बहुत मेहनत की है, और वो भी हमेशा यही कहा करते थे कि दिस इज यू एक्चुअली, आपके अंदर सब कुछ है, ये यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो सारे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड। मेरा भी कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं था, तो आज बच्चे कहते हैं ना रेफरेंस नहीं है मैडम, कैसे आगे जाए, रेफरेंस नहीं है, शॉर्टलिस्ट नहीं होते, रेफरेंस नहीं है। वो भाई रिफत शम्स तो रेफरेंस के बगैर काम कर रही है, और आज इतने रेफरेंसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बाद में देखूंगी कमेंट्स में कौन, बट आई कुड सी मेनी फ्रेंड्स वाचिंग दिस प्रोग्राम, आई लव देम ऑल, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। बशर कह रहे हैं पता नहीं चला, बट बहुत मुश्किल सफर था, बहुत मतलब एक होता है ना, एक जो सेल्फ मेकिंग का प्रोसेस है, हम सेल्फ मेड लोग हैं, ये सही बात है कि हमें अब्बा की गाड़ी नहीं मिल गई, अब्बा ने घर नहीं ले दिया,
तो आई बॉट हाउस, तो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, उस्तादों ने यकीन करें मुझे कमेंट किया कि जो काम हमने पेंशन के बाद 60 इयर्स के बाद किया, रिफत यू हैव डन इट एट दिस एज। तो ये इतने माइलस्टोन्स है, ऑनेस्टली हम इन माइलस्टोन्स को लेते ही नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना सारी। आपकी पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी आना, अल्लाह से कनेक्टिविटी बनना, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनिंग होना और आपके अंदर सुकून होना, ये सब इतनी बड़ी बातें और वो इसी से आती हैं। आपकी दोस्तियां हो, आप मोहब्बत को फैलाएं, ये नहीं हो सकता कि आप फूल बोएं और आपको कांटे मिले, ये कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे से अगर आप पूछें, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब 90+ हैं, उन्होंने हलाल खिलाया और हमें हलाल खिलाया, तो ये उनका हलाल खाया हुआ है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं और हम अपने फर्म है अपने उस कॉन्टेक्स्ट में। मेरे सारे बहन भाई इस मामले में, क्योंकि मेरा बाप जो था वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे रहे, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी खुद हलाल खाया, औलाद को हलाल खिलाया, हलाल खिलाया। तो मेरा ख्याल है जो भी हलाल खिलाएगा वो कोशिश करेगा हलाल खिलाए, तो मैं इस पे ग्रेटफुल हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर लास्ट मिनट है, टाइम का पता ही नहीं लगा, 40 मिनट गुजर चुके हैं। रिफत मुबशर साहब 40 मिनट, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो 20 मिनट्स का होता है और 40 मिनट गुजर चुके हैं और पता ही नहीं लगा। लास्ट मिनट है, 2 क्वेश्चन मेरे पास अभी स्टिल पेंडिंग है। आप में से गुड कॉप और बैड कॉप कौन है चिल्ड्रन के लिए? बच्चों में घर के हवाले से हाईएस्ट घर में आप गैस करें, आप गैस करें। मेरे क्वारंटाइन जी 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 आपका गैस क्या है? नहीं यासर, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आपका गैस क्या है? मेरा गैस तो ये है कि जो बैड कॉप की शक्ल में होंगी वो रिफत होंगे और गुड कॉप की शक्ल में जो होंगे। मेरे क्वारंटाइन में बच्चे इतने खुश थे कि आप मत पूछे, दे वर एंजॉयिंग। रोज आके मुझे अम्मा ठीक है, खैरियत से, कैसे? लेकिन ये कि अब्बा की दोस्ती है बहुत, मगर अम्मा जैसे वो सपारा भी पढ़वाती है, नमाज भी पढ़वाती है, पढ़ाई इज अब्बास बिजनेस, होमवर्क इज अब्बास बिजनेस, वो सारा ये इनका काम है। और मैं उनकी पर्सनैलिटी पे मेहनत करती हूँ एज इंसान, काउंसलिंग करती हूँ, रात को बैठती हूँ, गपशप, स्टोरी टेलिंग, कुरान पाक की जो सूरतें, कोशिश होती है सूरह कफ, जैसे हमारे अब्बा ने हमें सुनाई सूरह यूसुफ, और वो इनको मैं छोटी छोटी बातें, मैं कोई हदीस बयान करूंगी ना, कुछ बताऊंगी, कोई इवेंट बताऊंगी, तो मेरे बच्चे पहले से वो उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इतनी बुरी नहीं हूँ ऑनेस्टली, बस तो थोड़ा सा होना पड़ता है, जैसे टेलीफोन यूज के ऊपर बहुत है, तो वो माँ ही देख रही होती है, तो जाहिर है अब्बा तो बाहर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं भी बाहर होती हूँ, लेकिन ये कि बच्चे जो है ना वो अब्बा के साथ खुश रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इतने सारे सवाल आ चुके हैं लेकिन टाइम को भी देखना है। लास्ट क्वेश्चन, पहले हमने यंग कपल्स की बात कर ली, अभी जो ओल्ड एज कपल हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? अपनी लाइफ को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं या खूबसूरत रख सकते हैं? यार ओल्ड एज में तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बंदा सांस भी लेना तो बीवी को पता चल जाता है ये क्या हो रहा है। आप एक बात मानेंगे, 17 इयर्स हो गए हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आज तक अभी इनसे किसी से नहीं पूछा कि आज क्या पकाना है। मतलब मैंने पढ़ा था मौलाना मौदूदी की किताब में कि जिस घर में हर वक्त ये बहस होती है कि आज क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए, तो उस इंसान की वही कीमत होती है जो उसके पेट से निकलता है। तो मैंने अपने अम्मा से, मैंने इन किताबों से बहुत सीखा है, तो मुझे पता है मेरे बच्चों की क्या चॉइस है, मेरे हस्बैंड की क्या चॉइस है, कितने दिन से आप क्या खा रहे हैं, यू नो, तो आई डोंट आस्क। हमारी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग का ये आलम है, हमारी ब्लड प्रेशर की टेबलेट दोनों की एक है, थोड़ी ये तो ठीक नहीं है। पोटेंसी में कम में मेरा बीपी जरा ज्यादा हाई होता है, हमारी एनएक का नंबर 1 है, तो इनकी आज वो टूट गई है, तो ये मेरी एनएक उस वक्त से लेके फिर रहे हैं। ऑल थिंग्स, हाँ हमारी एक ही जैसी सारी चीजें। तो ओल्ड एज कपल्स में तो पढ़ाई, अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी, यकीन करें पढ़ाई जब आप पढ़ते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जब मैं कुछ नई किताब पढ़ता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं कितना कम फहम हूँ, मतलब दुनिया में कितना इल्म है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है वो कितना बड़ा बेवकूफ और अहमक है। तो पढ़ाई करें, और इतना अरसा आपने गुजारा है, तो अब वो जन्नत के जो वादे हैं उसका वक्त आने वाला है, उसके लिए तैयारी करें। ओह माय लॉर्ड जी, मुबशर साहब क्या कहेंगे? मोहब्बत करें जी, आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही ख्याल है कि जो 50 के बाद और 55 के बाद, 50 प्लस 55 के बाद जो है कपल को ज़्यादा फोकस केयरिंग जो है एक दूसरे की करनी चाहिए, और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए,
कि वो करें जो हम चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो एक नया डोमेन होता है, तो जितना वो उनको स्ट्रेस डालेंगे उतना ये इरिटेट होंगे, अपनी लाइफ के लिए हार्डशिप क्रिएट करेंगे। और जितना ये आपस में कनेक्ट करेंगे, और फिर वही बात है कि अपना रिव्यू करें, और जितना आप रिव्यू करेंगे उतना आपको कुछ स्ट्रेंथ्स नजर आएंगी, कुछ रिग्रेट्स नजर आएंगे, और उन रिग्रेट्स को आप साथ जब ओवरकम करेंगे तो जो बाकी मानदा जिंदगी है वो ज़्यादा पीस में जाएगी आपकी। तो मैंने जितने बुजुर्ग देखे हैं वो यही देखे हैं, जो पीस में बुजुर्ग हैं उनकी यही कंडीशन है। जो परेशानी में है तो वो इसलिए है कि मेरा पुत्र ये कर गया, मेरी माँ ये बच्ची ये कर गई, मेरी बहू ये कर गई, मेरी इस तरह, और वो ज़मीन है और इन जगह, और दे आर नॉट स्टिल दे आर, मतलब वो भूल रहे हैं कि अब डिक्लाइन होना है, बाय एनी मीन लॉ ऑफ नेचर है। तो ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का है कि आप पीस की तलाश की तरफ जाएं। पीस तभी आएगा जब आप अपने आप को सफ़ेयर के अंदर क्लोज अप करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में रिग्रेट करेंगे। जितना आप रिग्रेट करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना आप हल्के होंगे, उतना आसान हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बोझ लेके आप गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप दोनों का प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया रिफत एंड मुबशर। और इतना खूबसूरत वे से ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिसके टाइम का 46 मिनट गुजरे और पता नहीं लगा, और इतनी अच्छी मतलब फीडबैक और इतने अच्छे तरीके से हमने इस टॉपिक को अनफोल्ड किया आपने, और अपने पर्सनल एक्सपोजर से अनफोल्ड किया। और होप सो जो यंग कपल हैं, मिडिल एज में है, और लास्ट में हमने जो ओल्ड एज कपल्स हैं उसको भी कहा, उसके लिए भी आपने माशाल्लाह से सजेशन दी कि जितनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे उतनी उनकी जिंदगी आगे की और अब की आसान होनी शुरू हो जाएगी। जैसे रिफत ने कहा कि ट्रेडिंग की तरफ जाएं ताकि आपकी जिंदगी की और भी चैप्टर्स आपके ओपन हो। और बच्चों की स्पेसिफिकली मेरे पास अभी क्वेश्चन आया था कि बच्चों को आप किस तरह ट्रेन आउट करेंगे, तो आपने कहा कि आपने उनको उनकी स्लिंग्स ओपन रखी हुई हैं, जिस साइड पर वो जाना चाहें, अंडर प्रेशर नहीं करेंगे आप। और ये सबके लिए भी यही सजेशन है आपकी तरफ से कि अपने बच्चों को जिस करियर में वो जाना चाहते हैं, लेट देम फ्री के टू डिसाइड, और किसी भी तरीके से उनको प्रेशराइज ना किया जाए। और होप सो जितने भी सुनने वाले देखने वाले नाजरीन हैं उन्होंने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। अनफोल्ड विद यासिर खान को बनाने का मकसद, ये जो शो है आपके साथ पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी जेम्स हैं, जितने भी लोग सक्सेस स्टोरी रखते हैं, करेज रखते हैं, उनको आपके साथ शेयर किया जाए ताकि जितने भी लोग डिसरप्ट हैं, अपनी लाइन से हटे हुए हैं, डायरेक्शन में नहीं है, अगर हम कुछ ब्रिज करने में किरदार अदा कर सकते हैं तो वो हम किरदार अदा करें। और जैसे ये कपल आपके सामने है माशाल्लाह से लाइव और लिविंग एग्जाम्पल है कि अपनी जिंदगियों में निखार और जिंदगियों में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आप इस तरह की तड़प रखते हैं और इस तरह की आप सक्सेस स्टोरी रखते हैं। अपना प्रोफाइल मेरे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको चांस दिया जाएगा। लास्ट लाइन आप दोनों की तरफ से ताकि हम पेज प्रोग्राम को क्लोज करें। मेरा तो यही है जी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को और हम सबको इस वक्त जो कोरोना की वबा है इससे निजात दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के नबी की तवज्जो हो जाए, और ये मुल्क और इसके लोग बस जो इस वक्त जो परेशानी से गुजर रहे हैं वो उससे हमें निजात मिले, और जो इसमें है इस वक्त परेशानी में अल्लाह उनको सब्र और इस्तिकामत दे। तो उम्मीद से पॉजिटिव की रखनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह। जी मैं तो सारे जो स्पेशली मर्द हैं उनको कहती हूँ कि आप बड़े ब्लेस्ड हैं, बिकॉज प्रॉफिट वाज मेल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द थे। उनको पढ़ें, उनकी पर्सनैलिटी को पढ़ें, माफ़ करना सीखें, रहीमी करीमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो मैरिटल रिलेशनशिप तो बहुत ही छोटी सी बात है, आप ज़िंदगी के सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लास्ट में एज यूजुअल दुआ कि अल्लाह ताला जितने भी लोग कोरोना का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बिकॉज वो रब्बुल आलमीन है, उन सबसे आसानी वाला मामला फरमाए। और जितने भी लोग इस वक्त कोरोना का या वैसे भी बीमार हैं, शिकार हैं, तो अल्लाह ताला उन सब कुछ पैकामला अता फरमाए और हम सबको इस वबा से महफूज फरमाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए गेस्ट के साथ, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, उसको एंजॉय करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम आएंगे आपके साथ प्रोग्राम में इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।